Hello student, today we have learned class 6 math exercise 5.4 basic concept as well as एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, पहले ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे 5.4 का और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है, तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल में कितने साइड से? 3 साइड से 3 एंगल थे। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखिए क्वाड 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 मतलब होता है 4। क्वाड मतलब क्या होता है बच्चे? 4। क्या होता है क्वाड मतलब? क्वाड मतलब होता है 4। और लेटरल लेटरल मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फिगर विच है 4 साइड, एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है ऐसे करके? हाँ बच्चे क्वाड्रिलेटरल है। सर क्या ये ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है? हाँ बच्चे क्वाड्रिलेटरल है। जैसा मन करे वैसा बना लो। सर क्या ये क्वाड्रिलेटरल होंगे? हाँ बच्चे क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें क्या है 4 साइड्स हैं। तो ये सारे क्या है क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का मतलब पहले बताया था ना कि पॉली मतलब होता है मैनी एंड गॉन मतलब होता है साइड। तो एक ऐसा फिगर जिसमें ना मैनी साइड्स हो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं एंड 2 डायगोनल होते हैं। सर ये जरा बताइए कैसे? तो देखिए ना, मान सपोज करिए ना कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल है। देखिए इसमें क्या है 4 साइड्स है, 1 2 3 4। 4 एंगल 1 2 3 4, 4 एंगल। अब 2 डायगोनल। डायगोनल क्या होता है बच्चे? अपोजिट वर्टेक्स को, बच्चे इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। जहाँ पर 2 लाइन आकर के इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इस पॉइंट को जहाँ पर मिल रहे हैं उसको बोलेंगे वर्टेक्स। जैसे कि ये है ना, तो यहाँ पर 4 वर्टेक्स आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ पर और एक मेरे जहाँ पर पेंसिल है और एक यहाँ पर। ठीक है ना, ये चारों क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, तो बच्चे तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, तो जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। और कहीं से इसको ज्वाइन कर सकते हो क्या? तो नहीं। तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। तो याद रखना है क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। कोई पूछेगा ट्राइंगल में कितने डायगोनल हो सकते हैं? तो बच्चे ट्राइंगल तो ऐसा रहता है, तो बताओ तुम खुद ट्राइंगल में तुम डायगोनल बना सकते हो? नहीं, कभी नहीं बना सकते हो ट्राइंगल में डायगोनल। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल को भी ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं कि कौन सा है। तो देखिए पहला जो है ना, पहला है पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? नाम में छुपा है पैरेलल। क्या छुपा है? पैरेलल। तो सबसे पहला क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। लेकिन सबसे पहले ना आप लोग को मैं ना पैरेललोग्राम बताने के पहले मैं बताऊंगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि ना आप लोगों ने ना स्क्वायर और रेक्टेंगल को आप लोग स्क्वायर रेक्टेंगल को पढ़ चुके हो। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपनों में कि स्क्वायर क्या होता है? एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर क्या होता है? स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देखिए ये सारे 4 साइड्स क्या है? इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। एंड देखिए सबसे पहले ना याद रखिए ना कि हम लोग इसमें बोलते क्या है। हम लोग हर क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट बोलते हैं। कितना पॉइंट बोलते हैं? 3 पॉइंट बोलते हैं। पहला बताएंगे हम लोग साइड के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? पहला हम लोग बताएंगे साइड के बारे में। फिर हम लोग बताएंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? एंगल के बारे में। और फिर हम लोग बताएंगे डायगोनल के बारे में। किसके बारे में? डायगोनल के बारे में। तो पहला है कि स्क्वायर। तो बोलोगे कि स्क्वायर क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, एक स्पेशल टाइप का क्या है? पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देखिए हम लोगों ने साइड्स के बारे में बता दिया कि क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए ये अपोजिट साइड मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल है। और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब दे कैन नॉट मीट, कभी भी ये मीट नहीं करेंगे। अगर ये ना इसको मैं ना सपोज करो कि ये 2 लाइन है, 2 ये साइड है, इसको अगर मैं आगे लेकर के जाऊंगा ना, आगे या पीछे, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ऐसे भी है, अगर कोई ये ऐसे है तो ये भी क्या है? पैरेलल है। अगर मैं इसको आगे लेकर के जाऊँ या पीछे लेकर के जाऊँ, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ा दूंगा ना, तो कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है ना,
देखिए सर क्यों है पैरेलल, क्योंकि ना देखो ये क्या है, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल तो होगा ही होगा। तो इसमें बोलोगे कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है सर, साइड के बारे में बता दिया, अब एंगल के बारे में क्या बताएंगे। देखिए तो सारे एंगल क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, बोलोगे सर सारे एंगल तो ये हमको 90 डिग्री के दिख रहे हैं, इट मीन्स सारे एंगल क्या है, तो बोलोगे ईच एंगल इज अ राइट एंगल, या फिर बोल सकते हो ऑल एंगल आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, थर्ड पॉइंट सर आप डायगोनल के बारे में बताएंगे क्या। हाँ डायगोनल कैसे होते हैं इसके, तो ना डायगोनल से क्या होते हैं, आप इसको मेजर करना, इसको मेजर करना, दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। तो बोलोगे कि डायगोनल आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और दोनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट करते हैं, राइट एंगल पर कट करते हैं। तो ये और ये, मतलब कि ये वाला और ये वाला, मतलब कि आप यहाँ से यहाँ तक को मेज़र करो, फिर यहाँ से यहाँ तक को मेज़र करो, दोनों इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक को मेज़र करो, यहाँ से यहाँ तक को मेज़र करो, मतलब क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये ना 90 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आएगा, अभी देखिए समझाएंगे, फिर से रिकैप करवाएंगे। ठीक है, अब फिर है ईच स्क्वायर, तो अभी पढ़ते हैं, तो पहले ये 3 समझ में आ गया ना। अब पढ़ते हैं स्क्वायर का भाई रोम्बस, स्क्वायर का भाई रोम्बस। सर कैसे रोम्बस है, देखिए सपोज करो ऐसे स्क्वायर है, क्या है, ऐसा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कैसे करके टेढ़ा कर दो, स्क्वायर कैसे करके टेढ़ा कर दो, स्क्वायर कैसे करके टेढ़ा कर दो। तो जब आप क्या करोगे, स्क्वायर कैसे करके टेढ़ा करोगे ना, हल्का सा बेंड करोगे ना, तो क्या इसका साइड चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, साइड अभी भी इक्वल ही रहेगा, बस वो क्या होगा, थोड़ा सा एंगल में वो चेंज हो गया है। तो देखिए स्क्वायर को अगर आप टेढ़ा कर दोगे ना, ऐसे करके स्क्वायर को अगर आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो यही है कि रोम्बस क्या होते हैं, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें साइड के बारे में बताएंगे। तो साइड क्या होते हैं, तो अभी बताया कि ना स्क्वायर को टेढ़ा कर दो, तो स्क्वायर में ऑल फोर साइड इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ भी वही लिखोगे, सेम टू सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब तो जब अपने स्क्वायर को टेढ़ा करोगे ना बच्चे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से हट जाएगा, और ये भी, मतलब कि सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से हट जाएंगे। और क्या होगा, जब आप उसको टेढ़ा करोगे, तो ना जो अपोजिट एंगल है ना, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल तो बना देगा एक्यूट एंगल, और एक पेयर बना देगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो एक्यूट एंगल बनाएंगे ना, मतलब कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर यही बोलोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। देखिए यहाँ पर ना सिंगल एंगल ड्रॉ किया हो, मतलब कि सिंगल वाला सिंगल के इक्वल, और डबल वाला इस डबल के इक्वल। ठीक है ना, ये होता है। तो अब एंगल का बता दिए हैं, अब थर्ड क्या है, डायगोनल का बताना है। तो बच्चे तुम खुद देखो, बताओ तो क्या ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो बोलोगे ना कि डायगोनल आर नॉट इक्वल, लेकिन दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। सर यहाँ पर तो दो लाइन के सब में दो लाइन की है, मतलब कि देखिए ये वाला इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल था, तो इसका जब हाफ करोगे तो सारे इक्वल होंगे। इसमें क्या है, ये वाला इसके इक्वल नहीं है, तो इसका हाफ अलग कुछ होगा और इसका हाफ अलग कुछ होगा, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन दोनों क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि ये वाला लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। सपोज करो कि ये 4 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला इक्वल होगा, ये क्या होगा, 3 होगा। ठीक है ना, और याद ये रखना है कि ना जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाते हैं दोनों डायगोनल, और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है ना, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा। अब रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल में क्या है, तो रेक्टेंगल बोलोगे एक रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें पहला बताएंगे साइड के बारे में। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड देखिए, ये वाला साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर लेंथ कुछ अगर है, लेंथ अगर 5 है तो ब्रेथ क्या होगा, 4 होगा या 3 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अलग होगा। तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं, और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री का होता है। अब जब ये ऐसा होता है ना, तो बच्चे तो इसके डायगोनल क्या होते हैं,
जरा ध्यान से देखो तो इसके डायगोनल आपको कैसे दिख रहे हैं, तो इसके डायगोनल आपको दिख रहे होंगे इक्वल। तो बोलोगे कि डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है क्या, नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनता है, यहाँ पर केवल बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर कितना भी एंगल बन सकता है लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनता है। बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ का लेंथ, 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 ऑल लेंथ आर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर को ऐसे करके क्या क्या किए थे, ऐसे किए थे तो बन गया था रोम्बस, वैसे ही रेक्टेंगल को अगर आप ऐसे कर दोगे ना तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो जैसे पैरेललोग्राम, जैसे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल थे, इसमें भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है ना। सेकेंड, इसमें थे ईच एंगल 90, तो जब आप इसको टेढ़ा करोगे ना तो ना एंगल क्या हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ था ना वैसे सेम इसमें हो जाएगा। तो यहाँ के भी क्या होते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है ना। थर्ड, पहला साइड के बारे में बता दिए, फिर एंगल के बारे में बता दिए, अब बताते हैं डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल क्या होते हैं, इसके इक्वल नहीं होते। देखो छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो डायगोनल आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन दोनों क्या कहते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। चारों आपस में बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। सपोज करो ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, वो चारों इक्वल नहीं है। तो समझ में आ गया। तो देखिए ना बच्चे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहले साइड के बारे में बताएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर एंगल के बारे में, ईच एंगल 90 डिग्री। फिर डायगोनल के बारे में, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है। दूसरा, इसको जब टेढ़ा करें, हल्का सा फ्लिप किए, ऐसा करके फ्लिप किए, ऐसा करके फ्लिप किए तो क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो इसमें थे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। तो केवल स्क्वायर और रोम्बस ही केवल स्क्वायर और रोम्बस के ही ना डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। याद रखिएगा ये, ठीक है ना। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एक और केस होता है जिसमें डायगोनल करते हैं इंटरसेक्ट 90 पे, लेकिन बताएंगे अभी आगे चल के, ठीक है ना। रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में पहले साइड के बारे में बताओगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 90 डिग्री नहीं, बस बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम क्यों पढ़ रहे थे, तो पैरेललोग्राम से ही ना ये सारे निकले हुए हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम से ही सारे निकले हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेशल पैरेललोग्राम लगाते हैं। आप नहीं बोलोगे स्पेशल पैरेललोग्राम तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा ये बोलिएगा, रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल इज अ quadrilateral, a rectangle is a quadrilateral in which a rhombus is a quadrilateral in which a square is a quadrilateral in which, फिर उसके बाद 3 साइड 3 पॉइंट बोल देंगे, ठीक है ना। अब आगे में क्या बोला जा रहा है, आगे में बोला जा रहा है ना, इसको समझिएगा कि देखिए अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, लास्ट में बोला जा रहा है ईच स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस। मतलब कि सारा स्क्वायर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और रोम्बस हो सकता है। लेकिन ईच पैरेललोग्राम, हर एक पैरेललोग्राम को आप बोल नहीं सकते ना कि वो क्या है, स्क्वायर है। बट ईच पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब कि सारा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसको याद रखिएगा ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ईच रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सारे रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। और ईच रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे, 2 और है। देखिए फिफ्थ टाइप क्या है क्वाड्रिलेटरल में, तो फिफ्थ है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या है, तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ओनली वन पेयर, केवल और केवल एक पेयर क्या होते हैं, केवल और केवल एक पेयर अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। पहले मतलब कि देखिए ये वाला क्या है, इसके पैरेलल है, ये वाला क्या है, इसके पैरेलल है, ये वाला क्या है, इसके
पैरेलल हैं। केवल एक पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो, या अपोजिट पेयर या अदर पेयर पैरेलल नहीं होते हैं। इसमें केवल और केवल एक पेयर ही क्या होगा, पैरेलल होगा, अपोजिट पेयर पैरेलल नहीं होगा। मतलब कि अगर आप इसको आगे इस साइड बढ़ाओगे या इस साइड बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल, और इसमें ना साइड का बताया जा रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और ये वाला लेंथ, ये वाला और ये वाला लेंथ, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या फिर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है। फिर है काइट। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल। काइट क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखिए ये वाला इसके इक्वल है, एडजेसेंट मतलब होता है, एडजासेंट मतलब होता है पड़ोसी। देखिए इसका पड़ोसी ये क्या है, इसके इक्वल है, और इसका पड़ोसी ये क्या है, इसके इक्वल है। तो मतलब कि जो 2 पेयर होते हैं ना एडजेसेंट साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके भी डायगोनल क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। जैसे कि स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे ना राइट एंगल पे, वैसे काइट के भी क्या कहते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। अब है रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो रेगुलर मतलब कुछ नहीं, रेगुलर मतलब बोलेगा इक्वल। क्या बोलेगा, इक्वल, मतलब कि कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ के हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड क्या हो, इक्वल लेंथ के हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब सर यहाँ तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ नहीं, इसमें भी वही बोलिए, एक ऐसा फिगर को हम रेगुलर बोलेंगे जिसके ऑल साइड, मतलब जिसके ऑल साइड्स होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है ना, और एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ना स्क्वायर क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना देखिए ये तीनों साइड क्या थे, इक्वल थे, और ये सारे एंगल क्या थे, 60 डिग्री के रहते हैं, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है। तो ट्रायंगल में पूछेगा कि रेगुलर पॉलीगॉन मतलब कि रेगुलर ट्रायंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर पूछेगा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है तो आप बोलोगे स्क्वायर, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने बताया था ना कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में याद करिए, द सम ऑफ द एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है, 360। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। समझ में आ गया ना। तो बच्चे तो इतना ही है बेसिक। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। देखिए एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4.5 एंड 5.5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है जिसका ना एडजेसेंट साइड मतलब कि पड़ोसी साइड कितना है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर है। व्हाट आर द अदर एडजेसेंट साइड्स ऑफ इट। तो अदर एडजेसेंट साइड क्या क्या होंगे ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर बनाएंगे ऐसा करके पैरेललोग्राम, एक ऐसे और इसी के पैरेलल में एक ऐसे, दोनों इक्वल लेंथ का बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये क्या है, अपोजिट साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होता है एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होता है। बोला जा रहा है कि 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4.5 एंड 5.5। मतलब कि ये और ये क्या है, पहला क्या है, पहला है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। तो दो लगे हुए साइड मतलब कि दो नेबर वाले साइड क्या है बच्चे, 5.5 और 4.5 है। तो अदर 2 साइड्स का लेंथ क्या होगा, तो अदर 2 साइड भी क्या होगा, ये 5.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे 5.5, ये 4.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4.5। तो इसका आंसर लिखोगे, द अदर एडजेसेंट साइड्स आर क्या क्या हो जाएंगे 5.5 सेंटीमीटर। ऐसा लिखिएगा ना, पहले 4.5 वाला है ना, तो पहले 4.5 लिखिएगा, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
समझ में आ गया। सेकेंड बोला जा रहा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर, मतलब कि दो लगे हुए साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर के है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ ऐसे करके कि ये एक पैरेललोग्राम है, आप लोगों ना स्केल की हेल्प से मेज़र करके बनाइएगा। तो क्या है बोला जा रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि होता है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होता है एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होता है। तो बोला जा रहा है कि दो साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर के हैं, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये क्या है इस बार 6 सेंटीमीटर, सपोज करो ये क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ऑल द अदर साइड, तो इसके अपोजिट का ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसके अपोजिट का ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो अदर साइड का मेज़र क्या होगा, तो बोलोगे कि द मेज़र ऑफ ऑल द अदर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर ईच, 6 सेंटीमीटर दोनों का होगा। फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे द, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख रहा हूँ द अदर नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस, क्या होगा रोम्बस। सर ऑल साइड्स तो इक्वल है, तो इसको तो स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। नहीं बच्चे, पैरेललोग्राम है इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सारे एंगल अलग अलग है, मतलब कि सारे एंगल नहीं अपोजिट एंगल इक्वल है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है ऑल एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ये स्क्वायर ना होकर के रोम्बस ही कहलाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ डैश बाइसेक्ट ईच अदर, तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है बाइसेक्ट करता है ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सर या यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है क्या, हाँ बच्चे यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर या पैरेललोग्राम कुछ भी बोल सकते हो कि डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। हाँ बस यहाँ पर ना ये बोला गया था ना कि यहाँ पर ना ये नहीं दिया था कि 90 डिग्री पे करता है, कहाँ करता है, तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि अगर यहाँ पर सिंपल सा बस सिंपल स्टेटमेंट आया है तो हम बोलेंगे बस पैरेललोग्राम। अगर बोलता है जैसे कि सेकंड में बोलता है द डायगोनल ऑफ अ डैश बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो रोम्बस का क्या करता है बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर, ठीक है। थर्ड में है इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस में क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, और साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट था ना, जो कॉन्सेप्ट को समझ लेगा ना इजीली, वो इसको इजीली भर लेगा। इन अ स्क्वायर में ऑल एंगल्स सारे एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं और सारे साइड्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इन अ पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट एंगल बताया था ना कि ये वाले एंगल इसके इक्वल है, ये वाले एंगल इसको इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन इफ द गिवन स्टेटमेंट और ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। तो देखिए स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो बताया था ना मैं कि ऑल स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रोम्बस, पढ़ाया था ना, बट ईच पैरेललोग्राम रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ऐसा बताया था ना। तो यहाँ पर वही है कि स्क्वायर इज अ रोम्बस, क्या स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, तो हाँ बच्चे बिल्कुल हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, ऑलवेज ट्रू है, स्क्वायर हमेशा रोम्बस हो सकता है। सेकंड है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बच्चे, तो हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है क्या, तो बच्चे पैरेललोग्राम तो बोलता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन ये ट्रेपीजियम क्या था, ट्रेपीजियम तो था वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। ये इसके बारे में पैरेलल के बारे में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, तो नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो नेवर ट्रू कभी भी सही नहीं होगा ये, ठीक है। और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, तो बच्चे हाँ हमेशा हो सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ना रेक्टेंगल कैसे करके तिरछा कर दो तो क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हाँ बच्चे रेक्टेंगल क्या होता है पैरेललोग्राम हो सकता है। और रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल कभी स्क्वायर बन सकता है क्या, तो बच्चे केवल कंडीशन पे बनेगा। तो कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा ना ये कि ना इसके अगर ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे ना तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो समटाइम्स लिखते हैं यहाँ पर, हमेशा ट्रू नहीं है, ये समटाइम्स ट्रू है। क्यों, जब
रेक्टेंगल के ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे तब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्क्वायर। तो ये समटाइम्स ट्रू होता है, समटाइम्स ट्रू लिखिएगा ना आगे के सबके, ट्रू ट्रू करके सकते हैं। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, हाँ बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, तो बिल्कुल ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहला बोला जा रहा है एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, सारे एंगल रेक्टेंगल कितने होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ईच स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, तो बच्चे तो गलती बोल रहा है, हम लोग तो पढ़े हैं कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस पढ़े हैं ना, तो क्या गलत बोल रहा है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, जो स्क्वायर डायगोनल होते हैं वो इक्वल इन लेंथ के होते हैं क्या, हाँ तो बच्चे बिल्कुल सही होता है। हम पढ़ते हैं ना कि ना द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये क्या है, ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, तो देखिए ट्रेपीजियम के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल नहीं होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हाँ बच्चे जो डायगोनल के जो रोम्बस होते हैं ना वो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब कि अगर ये ऐसे करके रोम्बस है, ठीक है ना, ऑल साइड इक्वल इक्वल है, तो ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब एमसीक्यू है, एमसीक्यू को समझते हैं। देखिए एमसीक्यू बोल रहा है, एमसीक्यू में क्या है, विच क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होता है। तो बच्चे तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, स्क्वायर भी इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, रेक्टेंगल भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल नहीं होते हैं, केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अदर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, अदर होता ही नहीं है तो बोला क्या जाएगा, ठीक है ना। 7वां है 7 है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पर, तो क्या है, स्क्वायर है। सर वो तो रोम्बस भी तो होता है, तो नहीं बच्चे, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे पता है, लेकिन कभी भी उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 होता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा मेहनत और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।